नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आज की बेहद गंभीर खबर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की है, जहां कल रात रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है, जिसे अब तक के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों में से एक बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बड़े हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता भी शुरू हो गई है। यानी एक तरफ युद्ध तेज हो रहा है और दूसरी तरफ शांति की कोशिश भी जारी है। अब सवाल यह है, क्या यह युद्ध खत्म होने वाला है या और भी खतरनाक होने की तादाद पर है? चलिए पूरी खबर समझते हैं। पहली बार 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। रूस का कहना था कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन यूक्रेन के साथ अन्य पश्चिमी देशों का कहना था कि यह एक देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश है। इस युद्ध में अमेरिका और यूरोप के कई देश यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दे रहे हैं। वहीं रूस को कुछ देशों से आर्थिक और सैन्य सहयोग मिल रहा है। लगभग 4 साल से यह युद्ध चल रहा है और इस दौरान लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। अब बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। 4 फरवरी की रात रूस ने यूक्रेन पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों का मुख्य निशाना यूक्रेन की बिजली और ऊर्जा सिस्टम था। रिपोर्ट के अनुसार कई पावर प्लांट और बिजली स्टेशन नुकसानग्रस्त हो गए। हजारों घरों में हीटिंग सिस्टम और बिजली बंद हो गई। ठंड के मौसम में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे बेहद क्रूर हमला बताया है और पश्चिमी देशों से और ज्यादा सुरक्षा सिस्टम देने की मांग की है। अब खबर का सबसे बड़ा और दिलचस्प हिस्सा। इस हमले के तुरंत बाद अब्बू धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू हो गई है। इस वार्ता में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। आखिरकार रूस की मुख्य शर्तें क्या हैं? यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है उन्हें रूस का हिस्सा माना जाए। यूक्रेन अपनी सेना को सीमित करे, लेकिन यूक्रेन इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि वह अपनी जमीन और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रही है एक परमाणु समझौता। दुनिया की दो बड़ी परमाणु ताकतें अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट नाम का समझौता है। यह समझौता परमाणु हथियारों को सीमित रखने के लिए बनाया गया था। अब यह समझौता खत्म होने वाला है। अगर यह खत्म हो गया तो परमाणु हथियारों की दौड़ फिर शुरू हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका युद्ध रोकने की कोशिश तेज कर रहा है।